जिस दिन आसमान एक मौत बनकर जमीन पर गिरा, उस दिन लोग सिर्फ अपनी मंजिलों की ओर नहीं जा रहे थे। वे अपने सपनों, वादों, रिश्तों और भविष्य को लेकर सफर पर निकले थे। किसी ने मां से कहा था, बस लंदन पहुंचकर कॉल करूंगा। किसी ने पापा से कहा था, फिर आपके लिए कुछ खास गिफ्ट लाऊंगी। किसी ने बीवी से कहा था, अब की बार छुट्टियों में साथ चलेंगे। और किसी ने अपने बच्चों से वादा किया था, पापा जल्दी लौटेंगे। लेकिन ना कोई कॉल आया, ना कोई गिफ्ट, ना कोई वापसी, और ना ही कोई वादा पूरा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। उड़ान के ठीक 38 सेकंड बाद उसने नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया। आसमान में चढ़ता हुआ एक सपना बस कुछ सेकंड में चीख बन गया और फिर एक तेज धमाके के साथ अहमदाबाद के मेघानी नगर में एक बिल्डिंग पर आकर तबाही बनकर गिर पड़ा। शहर की घड़ियां उस वक्त दोपहर 1:38 दिखा रही थीं, लेकिन सैकड़ों घरों में वह वक्त वहीं थम गया। लोगों की घड़ियों में उस पल के बाद की कोई टिक टिक नहीं बची। वे बस उस पल में फंसे रह गए जब उनके अपनों की सांसें अचानक उनसे छीन गई थीं। उस दिन उस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के, 1 कनाडा का और बाकी सब भारतीय थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उसी फ्लाइट से लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित नाम की एक नवविवाहित युवती, जो इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से शादी करके लंदन जाने वाली थी, उस फ्लाइट से अपने पति के पास पहली बार जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, जो उदयपुर की जानी मानी डॉक्टर थी, वे अपनी पूरी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थीं। यह वो नाम थे जो मीडिया में आ गए। लेकिन उस प्लेन में हर सीट पर एक कहानी बैठी थी। हर सीट पर कोई मां का बेटा, कोई बेटी का पिता, कोई प्रेमी, कोई बहन, कोई दोस्त था। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही कुछ ने शायद सेल्फी भेजी होगी, किसी ने वीडियो कॉल किया होगा, किसी ने कहा होगा, चलो अब विमान उड़ गया, मिलते हैं लंदन में। और फिर सब कुछ सन्नाटा। वो कॉल्स वहीं रुक गए, वो चैट्स वहीं बंद हो गई। AI 171 की उड़ान का डाटा फ्लाइट रडार 24 पर आखिरी बार 625 फीट की ऊंचाई पर दिखा और फिर एकदम गायब आसमान के नक्शे पर एक लकीर सी गायब हो गई। लेकिन जमीन पर एक आग बनकर उतर आई। वो आग जो केवल शरीर को नहीं जला रही थी, वो आग सैकड़ों परिवारों के सपनों को, उनकी रूहों को और उनकी उम्मीदों को जला रही थी। जैसे ही प्लेन ने रनवे छोड़ा, कैप्टन सुमित अग्रवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भेजा। आवाज कांप रही थी, सांसें टूटी हुई थीं। उन्होंने कहा, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, यानी कोई शक्ति नहीं थी विमान को ऊपर ले जाने की। इंजन जवाब दे चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? जब प्लेन में टेक ऑफ के बाद 100% फ्यूल भरा हुआ था और सिस्टम्स एक्टिव थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि 1 मिनट के भीतर ही विमान एक बोझ बन गया? ATC ने जब जवाब देने की कोशिश की तो विमान से कोई सिग्नल नहीं आया और कुछ सेकंड बाद अहमदाबाद के आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। फिर एक आग की लपटें जो किसी रॉकेट की तरह जमीन की ओर जा रही थीं और मेघानी नगर की एक 5 मंजिला बिल्डिंग पर आकर उस लपट ने वो तबाही मचाई जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। वो बिल्डिंग मेडिकल हॉस्टल थी जहां जूनियर डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। कुछ कमरे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और प्लेन का मलबा सीधा उस मेस एरिया पर आकर गिरा जहां दर्जनों डॉक्टर उस वक्त खाने की थाली में रोटी का पहला कौर तोड़ रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला पल उनकी जिंदगी का आखिरी होने वाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हादसे के वक्त पूरे इलाके में सिर्फ चीखें थीं, आग की लपटें थीं और उड़ती हुई राख थी। घटना स्थल पर पहुंचे लोग बताते हैं कि वहां इंसानों की पहचान तक मुश्किल थी। कोई हाथ अधछला मिला, कोई आधा चेहरा, कोई खून में सना बैग, किसी की जेब में बच्चों की तस्वीर, तो किसी की गोदी में शादी का कार्ड। लेकिन पहचान कोई नहीं, सिर्फ जली हुई उम्मीदें थीं। प्लेन के फ्यूल की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। दमक्कल की 13 गाड़ियां, सेना के जवान, मेडिकल टीमें सब वहां पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। कुछ छात्र जो नीचे थे और बाहर निकल पाए, उन्हें देखकर लगा कि शायद कोई चमत्कार हुआ है। लेकिन तभी एक खबर आई जिसने एक बार को पूरे देश की सांसें रोक दी। उस फ्लाइट से एक व्यक्ति जिंदा निकला था। रमेश कुमार, ब्रिटिश नागरिक, इंडियन ओरिजिन। उनकी सीट 11A थी, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। जैसे ही प्लेन नीचे गिरने लगा, उन्होंने सीट बेल्ट खोली और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर छलांग लगा दी। उनके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, लेकिन वह जिंदा थे। मीडिया ने उन्हें मिरेकल मैन कहना शुरू कर दिया, लेकिन रमेश खुद चुप थे। उनका चेहरा ऐसा था जैसे वे अब तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे जिंदा कैसे हैं। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात दोहराई, बस भगवान ने धक्का दिया। और फिर वे अस्पताल में बेहोश हो गए। हादसे की खबर जैसे ही बाहर आई,
सैकड़ों परिवार अहमदाबाद के एयरपोर्ट, सिविल अस्पताल और पोस्टमार्टम सेंटरों पर टूट पड़े। कुछ के हाथ में टिकट की कॉपी थी, कुछ के पास तस्वीरें, कोई मोबाइल दिखाकर पूछ रहा था, इसे देखा क्या आपने? कोई शव गृह के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसे डर था पहचानने का। डर था उस पल का जब कोई कहेगा हाँ ये वही है। एक महिला जो कि खुशबू की मां थी, वे अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोते हुए बार बार बस एक ही बात कह रही थी। उसकी शादी हुए अभी 4 महीने हुए थे, वो लंदन जा रही थी। क्या इतना भी नहीं जी पाई वो? दूसरी तरफ डॉक्टर कोमी व्यास का पूरा परिवार जल गया था। पहचान डीएनए से ही संभव थी। टेलीविजन चैनलों पर सिर्फ जलती हुई लपटें थीं, टूटी हुई सीटें थीं और बीच में अधजली चूड़ियां। एक बच्चा जो उस हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, उसे जब निकालकर बाहर लाया गया तो उसका पूरा शरीर झुलस गया था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। शायद वह पूछ रहा था कि मेरे दोस्त कहाँ हैं। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि जवाब दें और दोषियों को सजा मिले। लेकिन क्या इस जवाब से किसी का बेटा लौटेगा? किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी का पिता लौटेगा? जवाब शायद सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। टाटा समूह ने 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही। मेडिकल बिल्डिंग को दोबारा बनाने की जिम्मेदारी ली गई। लेकिन सवाल फिर वही, क्या इन ईंटों के साथ वो रिश्ते भी लौटेंगे जो उस हादसे में झलकर खत्म हो गए? भारत के एविएशन इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा हादसा बन चुका है और लोगों के दिलों का सबसे गहरा जख्म भी। धुएं की उस चादर के नीचे जहां उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। बचाव दल का हर सदस्य बस यही जानना चाहता था कि कहीं कोई सांस अब भी बाकी है क्या, कोई नब्ज अभी चल रही है क्या। लेकिन प्लेन के मलबे में जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक सिर्फ राख मिली। चेहरों की पहचान मुश्किल थी। शरीर के अंग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। कई बॉडीज तो इस कदर जल चुकी थीं कि उनकी हड्डियां तक बिखर चुकी थीं। अहमदाबाद के सबसे बड़े शवगृह में जगह नहीं बची थी। दूसरे शहरों से फ्रीजर वैन मंगवाए गए। कुछ शवों को अस्थायी टेंट में रखा गया ताकि डीएनए टेस्ट के बाद पहचान हो सके। डॉक्टरों ने मास्क पहन रखे थे, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ थी। यह मौतों की गिनती नहीं थी, यह रिश्तों का विस्फोट था। एक मां का इकलौता बेटा उस प्लेन में था। एक औरत की शादी की सालगिरह उसी दिन थी और उसका पति उस फ्लाइट से लंदन जा रहा था। एक परिवार अपने नन्हे बच्चे के साथ लंदन में नई जिंदगी शुरू करने वाला था। लेकिन अब उस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर रेस्ट इन पीस के कैप्शन के साथ वायरल हो चुकी थी। रमेश कुमार को जब होश आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। उनका बदन पट्टियों में लिपटा था, हाथ में इंजेक्शन की नली थी, आंखों में आंसू थे और आवाज में सिर्फ कांपता हुआ एक सवाल, क्या मैं अकेला बचा हूं? जब डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया, रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो कुछ देखा वह हकीकत था। उन्होंने कहा कि जब विमान नीचे गिर रहा था तो सब लोग चिल्ला रहे थे। किसी की चीख कानों में गूंज रही थी। किसी ने कहा ओह माय गॉड, किसी ने अल्लाह पुकारा, किसी ने भगवान को याद किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो रमेश को जिंदगी भर याद रहेगा। उन्होंने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट के पास का दरवाजा हिल रहा है। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और जैसे ही विमान जोर से कांपा, वो दरवाजा खुला और उन्होंने खुद को बाहर फेंक दिया। उन्हें नहीं पता था कि वह जिंदा रहेंगे या नहीं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि अगर अभी नहीं कूदे तो मर जाएंगे, और वह कूद गए। नीचे गिरते वक्त उन्हें कुछ भी याद नहीं। शायद बेहोश हो गए या शायद ईश्वर ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। लेकिन जमीन पर गिरते ही लोग उन्हें देखकर चीख पड़े। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन सांस चल रही थी। उन्हें फौरन एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल लाया गया। वो अकेले सर्वाइवर थे और अब देश उन्हें भगवान का भेजा हुआ संदेशवाहक कहने लगा था। लेकिन रमेश की आंखों में कोई गौरव नहीं था, सिर्फ गिल्ट था। वह बार बार यही पूछते थे, मैं क्यों बच गया? उन्होंने कहा कि जिस महिला से उनकी सीट बुकिंग बदलकर 11 की गई थी, वह खुद डॉक्टर कोमी थी, जिन्होंने रमेश को कहा था आपको इमरजेंसी सीट चाहिए तो ले लीजिए, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। रमेश ने विनम्रता से सीट ले ली थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि डॉक्टर कोमी और उनका पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो चुका है तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो कहते हैं कि शायद भगवान ने मुझे नहीं, उन्हें बचाना चाहिए था क्योंकि वह ज्यादा जरूरी थी। वो जिंदगी बचाती थी, मैं तो बस एक व्यापारी हूं। यह बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भीग गईं। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू हो चुकी थी। खोजी टीमें हर छोटे बड़े मलबे के टुकड़े को संभाल कर रख रही थी। हर चीज एक सुराग बन सकती थी, लेकिन सवाल अब भी वही था,
आखिर प्लेन नीचे क्यों गिरा? एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साफ कहा कि उड़ान भरते ही पायलट ने मेड एडे कॉल दी थी, जिसका मतलब था कि इंजन में गंभीर खराबी थी। लेकिन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे एडवांस विमान में दोनों इंजन एक साथ फेल होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। क्या टेक्निकल फॉल्ट था? क्या फ्यूल सिस्टम में कोई गड़बड़ थी? क्या बर्ड हिट हुआ? क्या एयर प्रेशर में दिक्कत आई? या कोई और छुपा कारण था? ब्लैक बॉक्स से पहले कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन दुनिया अब इस इंतजार में थी कि क्या जवाब आएगा, और जो आएगा क्या उससे उन 242 लोगों की जिंदगी वापस मिल सकेगी। खबर फैलते ही लंदन में भी हड़कंप मच गया। कीथ्रो एयरपोर्ट पर जो लोग इंतजार कर रहे थे, उन्हें सबसे पहले यह खबर मिली कि फ्लाइट गायब है। फिर देर शाम उन्हें बताया गया कि विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया, और फिर रात को कहा गया कि कोई नहीं बचा। बस एक व्यक्ति को छोड़कर एयर इंडिया के कॉल सेंटर की लाइनें जाम हो गई। जो लोग इंतजार कर रहे थे वे अब टूट चुके थे। एक युवती जो अपने पिता का इंतजार कर रही थी, जैसे ही उसे बताया गया कि उसके पिता इस फ्लाइट में थे, वो वहीं एयरपोर्ट पर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। दूसरी तरफ भारत में जिन परिवारों ने घर में तैयारी कर रखी थी, मिठाई खरीदी थी, बच्चों को नए कपड़े पहनाए थे, वे सब अब चुपचाप तस्वीरें फाड़ रहे थे। वो दरवाजा जो स्वागत के लिए खुला था, अब ताला लग गया था। अहमदाबाद की सड़कों पर शोक का सन्नाटा था। हर न्यूज चैनल पर वही दृश्य, जलती हुई बिल्डिंग, एम्बुलेंस की आवाज, रोते हुए लोग, राख में सने बैग्स और सरकारी बयान। टाटा ग्रुप की ओर से मुआवजा घोषित हुआ। लेकिन सवाल अब भी बना रहा। क्या कोई जवाबदेही तय होगी? क्या कभी कोई सामने आएगा और कहेगा कि हां, गलती हमारी थी? क्या सिस्टम्स की लापरवाही से हुआ? क्या विमान की समय से सर्विसिंग नहीं हुई? या कहीं कोई सेंसर, कोई वायर, कोई कोट उस दिन फेल हो गया? इन सब सवालों के जवाब आने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन जो चला गया वह नहीं लौटेगा, और जो बचे हैं वे अब ताउम्र उस उड़ान का बोझ अपने सीने में लेकर झेंगे। हर बार जब आसमान में विमान गुजरेगा, कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेगी, कोई पत्नी खिड़की के बाहर देखकर रो पड़ेगी, और कोई बच्चा शायद पूछेगा, पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। एयर इंडिया फ्लाइट एआई एक साथ एक अब सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं है। यह एक दास्तान है उस विश्वास की जो इंसान ने तकनीक पर किया, उस भरोसे की जो रिश्तों में था, उस आस की जो मंजिल तक पहुंचने की थी। लेकिन अफसोस की मंजिल आई ही नहीं। रास्ता वहीं खत्म हो गया। हम सब ने एक सपना देखा था, तेज रफ्तार की दुनिया, फ्लाइट्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कनेक्शन। लेकिन जब उस रफ्तार ने जान ले ली तो हम ठहर गए। अब हर टेक ऑफ पर डर है, हर लैंडिंग पर राहत, और हर फ्लाइट से पहले मन में एक प्रार्थना। यह हादसा हमें सिर्फ एक बार नहीं, हर बार झकझोरता है, और शायद हमेशा करता रहेगा। जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर धुएं की लकीरें अब भी फैली थीं, तब भी कई परिवारों की निगाहें न्यूज चैनल के टक्कर पर टिकी थीं। शायद कोई चमत्कार, शायद कोई नया नाम बचे हुए लोगों में शामिल हो जाए। लेकिन हर 5 मिनट बाद आने वाला अपडेट बस उम्मीद तोड़ रहा था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाई गई विशेष टीम ने डीएनए नमूने इकट्ठा करना शुरू किया। कई शरीर ऐसे थे जिनकी पहचान नामुमकिन थी। अंगों को टुकड़ों में इकट्ठा या स्कुमा इकट्ठा किया जा रहा था। हर प्लास्टिक बैग पर नंबर लिखा जा रहा था, और हर नंबर किसी का बेटा था, किसी की मां, किसी का पति, किसी का सपना। इन नंबरों में खो गई हजारों पहचानें अब सिर्फ फॉर्म पर लिखी जा रही थी। बाहर खड़े परिजन एक एक करके पूछते, क्या कोई गुलाबी सूट में महिला मिली? क्या एक 7 साल का बच्चा था जिसने कैप पहनी थी? क्या मेरी बहन का पेंडेंट मिला? और हर सवाल पर डॉक्टर चुप थे। सिर्फ एक बार बोलते, सैंपल दे दीजिए, मिलान कर लेंगे। लेकिन वह कैसे समझाते कि जिस जिस्म का पता तक नहीं चल पा रहा, उसकी पहचान किसी बाल या टूटी चूड़ी से कैसे करें? रमेश कुमार को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन उनका दिल अब तक उसी फ्लाइट की सीट 11A पर अटका था। मीडिया ने उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन वह खुद को अपराधी समझ रहे थे। हर चैनल, हर रिपोर्टर उनसे एक ही सवाल पूछता, कैसे बच गए आप? और उनका जवाब बस यही होता, किसी और को बचना था। उन्होंने बताया कि प्लेन टेक ऑन ऑफ करते ही थोड़ा